ओम शांति। बाबा के अनमोल ज्ञान रत्न हम सभी रोज सुनते हैं और आज बाबा ने बहुत सुंदर, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस भी यह है, सबसे बड़ा कम्युनियन भी यही है और कुंभ का मेला भी है। और इससे प्राप्ति कितनी है ये भी बाबा ने आज बहुत सुंदर रीति से क्लियर किया। बाबा के प्रतिदिन की मुरली जब हम सुनते हैं तो रोज नए ढंग से बाबा कोई ना कोई बात को स्पष्ट करते हैं। आज भी बाबा ने एक बहुत सुंदर रहस्य वाली बात स्पष्ट की, सर्वव्यापकता की, कि दुनिया में कोई भी आत्मा ईश्वर से कम्युनियन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी समझती या ब्रह्म को ईश्वर समझती है। तो ब्रह्म से क्या बातचीत करेंगे? बातचीत हो ही नहीं सकती उनकी। और जहां बातचीत ही नहीं होती है तो पावन बनने का तो सवाल ही नहीं है। तो एक अलग ढंग से बाबा ने जैसे सर्वव्यापकता की बात को सिद्ध करने की आज मुरली में पॉइंट दी। तो ब्राह्मण जीवन के मुख्य रूप से अगर देखा जाए जैसे कल बाबा ने कहा कि 4 पहिए होने ही चाहिए तपस्या के, जो सही तरीके से काम करे, है ना। तो इसी तरह ब्राह्मण जीवन के भी 4 पहिए हैं, जो आसन के ऊपर बैठ करके सहजता से हम बाबा की तपस्या कर सके। तो ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन में कौन से मुख्य फाउंडेशन, जिसको माया भी हिलाने का प्रयत्न करती रहती है, समय मिलते ही माया तो क्या, लेकिन माया महामाया का रूप धारण कर लेती है। और महामाया जब आ जाती है तो जरूर है कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन तो हिलाएगी ही। तो इसीलिए हमें अपने फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं होने देना है। 4 फाउंडेशन बाबा हमेशा बात करते हैं। पहला फाउंडेशन है हमारा ज्ञान योग का फाउंडेशन। ज्ञान योग का फाउंडेशन हमारा कितना मजबूत है, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि जैसे कहा कि माया जब आती है तो पहला जो बाबा का हाथ और साथ छुड़ाती है, तो ज्ञान योग से ही हमारा हाथ और साथ छुड़ा देती है। मुरली सुनने में वो रसना जो आती थी, जो नशा चढ़ता था, वो नशा नहीं चढ़ता है, वो रसना नहीं आती है। और योग में भी जो कई बार कई लोग शिकायत करते, पहले बहुत अच्छा योग लगता था, बैठते ही जैसे योग लग जाता था। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे योग में भी या झुटके आते हैं, सुस्ती आती है, नींद आती है। तो कई बार कई लोग ये बात शिकायत के रूप में आते हैं, करते हैं कि पहले जो योग था वो नहीं है हमारा, महसूस तो है। लेकिन हर एक ब्राह्मण के जीवन में ये एक फेज भी आता है। क्या होता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब माता पिता की उंगली पकड़ के चलता है तो उसको लगता है मुझे तो चलना आ गया, मैं तो अच्छे से चल रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो उंगली छोड़ते हैं तो क्या होता है, थोड़ा गिरते हैं, खड़ा होने का प्रयत्न करते, फिर गिरते हैं, क्योंकि पैरों में वो अभी मजबूती आई नहीं होती है। ठीक इसी तरह जब हम ज्ञान मार्ग में आरंभ में चलते हैं, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं,
क्योंकि उस समय बाबा ने अंगुली पकड़ करके हमें चलाया। फिर उसके बाद बाबा कहते अब खुद चलो, तो उंगली छोड़ता है कि अपने पैरों पर भी चलना सीखो, वो मजबूती लाओ। तो उस समय थोड़ा जो लड़खड़ाते हैं, तो ये फेज हर एक के जीवन में आता है कि शुरू में बहुत अच्छी स्थिति थी, ज्ञान योग बहुत अच्छा होता था, लेकिन बाद में थोड़ा कम हो जाता है। फिर मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जैसे ही मेहनत पुरुषार्थ करते हैं तो फिर वापस उसको कवर अप कर लेते हैं। अपने पैरों पर जैसे ही खड़ा हो जाता है इंसान, तो उस समय फिर वापस अच्छी तरह से चलने लगते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, और रोज अमृत वेला योग भी मिस नहीं करो, क्योंकि अमृत वेले योग में ही वो हमें शक्ति सकाश बाबा से मिलती है, जो हमारा कम्युनियन बाबा के साथ इस तरह से बनाता है कि उसमें हमें सब प्राप्तियां सहजता से हो जाती है। अगर योग नहीं है, बाबा का श्रीमत रूपी हाथ पकड़ा नहीं है, तो नेचुरल है फिर गिरना स्वाभाविक है, और फिर माया अपनी बाजी जरूर मारना आरंभ कर देती है। इसीलिए सबसे पहला फाउंडेशन है ही हमारा ज्ञान योग का फाउंडेशन। जितनी हमारी पढ़ाई के ऊपर एक्यूरेसी है, हाँ ये भी है कि नेमीनाथ बन करके नहीं पढ़ना है, पढ़ना भी जो है वो इंटरेस्ट से पढ़ना है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, जितना अच्छी तरह से बाबा के ज्ञान को समझ पाएंगे, हम ग्रहण करेंगे, उतनी अंदर में ताकत बनती है। कुछ समय पहले बाबा की अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी कि जिस तरह भोजन करने के बाद उसको हजम करते तो ताकत बनती है, ऐसे ही ज्ञान को जितना हम हजम करते हैं, समझते हैं, उसको ग्रहण करते हैं अर्थात हजम करते हैं, उतनी वो ताकत बनकर के आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए ज्ञान और योग ये फाउंडेशन हमारा बहुत बहुत पक्का होना चाहिए। माया हाथ छुड़ाती है, बाबा का हाथ छुड़ाने का जो तरीका है ज्ञान योग से हमें दूर करती है। फिर चाहे हम कोई भी बहाना बना दे, बाबा ऐसा हुआ इसीलिए मुरली छूट गई, बाबा ऐसा हुआ इसीलिए अमृत वेला नहीं हो रहा है हमारा, देर से सोना होता है, ऐसी ड्यूटी हो गई, ऐसा ये हो गया वो हो गया, 10 बातें हम बना सकते हैं। लेकिन सोचो कि क्या अंतिम समय आएंगे और जिस समय हमें ये रियलाइजेशन होगा कि अरे हमारा भगवान के साथ का ये सुंदर मिलन था और उसमें मैंने गफलत कर दी ये माया के कारण, तो उस समय कितना अंदर में फील होगा, पश्चाताप होगा कि अरे बाबा ने तो इतना कहा था बच्चे कभी मिस नहीं करो, कभी मिस नहीं करो, और हम मिस करते रहे, है ना। इसीलिए बाबा कहे सौभाग्यशाली, सौभाग्य विधाता आपका भाग्य बनाने आया है, लेकिन नंबरवार बनता है भाग्य भी। क्यों? क्योंकि ग्रहण शक्ति हमारी नंबरवार है। तो ज्ञान योग का फाउंडेशन कभी भी हमारा लूज नहीं होना चाहिए, ये अटेंशन देने की बात है। दूसरा फाउंडेशन जो बाबा कहते हैं वो है पवित्रता का फाउंडेशन। माया ये फाउंडेशन को भी हिलाने का प्रयत्न करती है, और इसीलिए बाबा साकार मुरली जब तक चलती थी तो ये कहते थे बच्चों को कि बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे,
लेकिन कर्म में नहीं आना। लेकिन जब से बाबा की अव्यक्त मुरलियां चलने लगी, बाबा हमेशा इस बात को अंडरलाइन कराते रहे कि बच्चे संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। संकल्प में भी हम कहीं लूज न हो जाए इस धारणा में। ये बहुत पक्का अंदर में हमें अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी बाबा जानते हैं कि 63 जन्म के संस्कार हैं इम्प्योर होने के। तो इसीलिए वो संस्कार जो है किसी न किसी रूप में, तूफान के रूप में भी आएंगे। लेकिन बाबा ने इतना टाइट हम बच्चों को अव्यक्त मुरलियों में किया है, पवित्रता की परिभाषा बताते हुए। मैं संडे की मुरली पढ़ रही थी, आने वाले संडे की 10 तारीख की। तो संडे की मुरली है ही पूरी पवित्रता के फाउंडेशन को कैसे मजबूत करना। बाबा ने उसको सफल तपस्वी कहा और कहा पक्का वैष्णव वही आत्मा है जो संकल्पों से भी किसी को टच न करे। बाबा ने कहा जैसे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है कि कभी फिजिकली भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक इसी तरह सफल तपस्वी वो आत्मा है जो संकल्पों से भी अमर्यादा में न जाए, यानी मर्यादा हमारी भंग न हो। उसको बाबा ने कहा सफल तपस्वी। तो भावार्थ ये कि बाबा प्यूरिटी को कितना अंडरलाइन करा रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया के अंदर किसी के पास ये शक्ति नहीं है जो शक्ति हमारे पास है। दुनिया में कई लोग सिंगल रहते होंगे, मैरिड लाइफ में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र नहीं रहते हैं। और बाबा ने हमें ये जो अंडरलाइन कराया है, पवित्रता के फाउंडेशन को इतना पक्का कराया है, ये मत समझे हम कि हाँ हमारी अपनी धारणा या हमारे अपने संस्कारों के कारण हम पवित्र रह रहे हैं। बिना बाबा की मदद के हम पवित्र रह नहीं सकते हैं। सूक्ष्म में बाबा प्रतिदिन अमृत वेला जो कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय बाबा जैसे विशेष पवित्रता की सकाश हमारे में भरते हैं। बाकी आज की तमो प्रधान दुनिया में पवित्र रहना बिना बाबा की मदद के हम रह नहीं सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा वरदान कहो या कृपा कहो बाबा की, जो हम सब के ऊपर है सूक्ष्म में, जो हम सब इस पवित्रता की धारणा को इतनी आसानी से कर रहे हैं। नहीं तो आज दुनिया के अंदर कहाँ आसानी है। तभी तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि आप लोग कैसे पवित्र रह सकते हैं। ये बाबा की मदद है। बिना मदद के ये फाउंडेशन हमारा इतना दृढ़ हो ही नहीं सकता था। और बाबा ने विशेष सकाश जो हम बच्चों को दी है पवित्रता की, और हमारे इस फाउंडेशन को मजबूत किया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य समाया हुआ है कि आने वाले समय में बाबा जैसे कहते हैं कि गृहस्थी बच्चों के लिए के सामने महात्माएं भी आकर के झुकेंगे कि जो चीज हम नहीं कर सके, जिसके लिए हमने अपना घर गृहस्थ त्याग किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए पवित्रता को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, आप लोग कैसे कर पाए? और तभी वो आपके चरणों में आकर के झुकेंगे। तो ये फाउंडेशन कौन मजबूत कर रहा है? इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि हम कर रहे हैं, हमारे से हो रहा है। नहीं, बिना बाबा की मदद के हम किसी में ये ताकत नहीं थी, समझ नहीं थी कि जो हम इस फाउंडेशन को मजबूत कर सकते थे। और इसीलिए जो इस अहंकार में अगर आ भी जाते हैं तो उसका फिसलना बहुत सहज स्वाभाविक हो ही जाता है। माया की परीक्षाएं तो जरूर आती है इस फाउंडेशन को कमजोर करने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कहीं पर भी कमजोर नहीं होना है।
अगर संकल्प में भी आया तो उस दिन बाबा से लिख करके उसको माफी मांग लो कि बाबा आज मेरे मनसा में ये तूफान आया, लिख करके दे दो। और फिर बाबा के सामने प्रतिज्ञा करो कि अभी दोबारा अटेंशन रखेंगे कि ये हमारे मनसा में दोबारा न आए। तो बाबा की मदद मिलती है, इतना अंदर से ताकत मिलती है और सहजता से इस पवित्रता को हमने अपना लिया है, उसके साथ वर्ण कर लिया है। तो ये आसानी से जो वर्ण किया है, आज बाबा के लाखों बच्चे अगर इस तमो प्रधान दुनिया में रहते इतना सरलता से पवित्रता को अपना करके चल रहे हैं, तो क्या अपनी ताकत से चल रहे हैं? कभी नहीं, असंभव। इसीलिए तो बड़े बड़े महात्मा भी कह करके गए ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाबा के बच्चों ने असंभव को अगर संभव किया है तो उसका कारण है कोई दमन करके नहीं, वो भी कैसे किया, समझ करके हमने जीवन में अपनाया है। तभी तो आज दुनिया के लोग कहते हैं कि अपनी वृत्तियों को दमन करने से वो फिर से कहां न कहां कैसे न कैसे रूप से उद्भव होगी। लेकिन बाबा कहे तुम बच्चों ने जब समझ करके उसको अपनाया है तो कभी भी कोई मानसिक रूप से पागल नहीं होता है। दुनिया में समझते हैं। कुछ समय पहले कुछ जैन साधु महात्माओं से मेरी बात हो रही थी, साध्वियों से, तो ऐसे ही जस्ट बात बात में उसको कहा कि भाई आप लोग जो है ये पैदल चलते रहते हो, उसके बदले तो किसी की सेवा करनी चाहिए। कोई स्थान पर बैठ करके आप किसी की सेवा करो, चलने में कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो तब उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब हम ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाते हैं और अगर उस को यूज नहीं किया जाए, उस ब्रह्मचर्य की शक्ति को यूज नहीं किया जाए, तो ये दिमाग पर चढ़ जाती है और दिमाग पर चढ़ेगी तो पागल कर देगा इंसान को। इसीलिए उसको यूज करना बहुत जरूरी है। तो किस में यूज करें? इसलिए वो पैदल चलते रहते हैं, चलने में यूज करते उस ब्रह्मचर्य की शक्ति को। वेस्ट ही हो रही है वैसे तो उनकी पैदल चलने में भी, लेकिन तब मुझे महसूस हुआ कि बाबा ने क्यों हम बच्चों को ये सेवा का खिलौना दिया है, ताकि बच्चे बिजी रहे उसमें, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से बिजी रहे हम। और जितना तीनों से हम बिजी रहते हैं उतना हम खुद भी हल्के रहते हैं, उन्नति को अनुभव करते हैं अपने जीवन में। लेकिन जो ब्राह्मण अगर मनसा वाचा कर्मणा सेवा नहीं करते हैं, आप देखेंगे कि कुछ समय में वो भी मानसिक अस्थिरता महसूस करते हैं। और उसका कारण ही यह है कि उन्होंने अपने आप को सेवा से किनारा किया। आज बाबा ने विभिन्न तरीके की हम लोगों को सेवा दी है। आज इतने विंग्स है, इतने विंग्स के रूप में भी जो हमें सेवा दी है। और बाबा ने कहा है बच्चे स्व उन्नति और सेवा अंत तक करनी है। स्व उन्नति भी अंत तक और सेवा भी अंत तक हमारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं यूज किया इस शक्ति को क्रिएटिव पर्पस के लिए, तो हमारी शक्ति जो है ब्रह्मचर्य व्रत की, ये क्रिएटिव पर्पसेस के लिए यूज हो रही है। इसीलिए उसकी खुशी हमें प्राप्त होती है। इसलिए ये पवित्रता के कारण ही खुशी है। खुद भी आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आपके अगर संकल्प में भी पवित्रता में थोड़ा भी तूफान आया, उस दिन आपकी खुशी रहेगी। महसूस कर सकते उस दिन खुशी नहीं, जैसे भारी भारी महसूस करेंगे, भारी भारी। कोई पूछेगा भी आपको क्यों आज आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, आपको खुद को भी नहीं ऐसी कोई बात तो है नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन अंदर में एक तूफान जो चल रहा है सूक्ष्म में,
वो कैसे हमारी खुशी को गायब करता है, हमें भारीपन का अनुभव कराता है, और उस दिन हमारा योग बाबा से नहीं लगता है। ये प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए कहा, बाबा जो अव्यक्त मुरलियों में संकल्पों पर भी इतना अंडरलाइन कराता है कि तूफान भी नहीं आवे और तूफान आए तो भी उसके ऊपर विजयी हो जाए, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आज जो बाबा ने सौभाग्य बताया कि सूर्यवंशी आत्माएं 100% पवित्र, उसको सौभाग्यशाली कहा बाबा ने आज। और त्रेता की आत्माएं 2 कला कम, माना भाग्यशाली आत्माएं। तो सौभाग्य हमारा बन जाता है इस पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करने से। और हमने खुशी खुशी उसको किया, अपनाया, और खुशी खुशी सहजता से, सरलता से इसमें चल रहे हैं। ये बाबा की मदद है, बाबा का वरदान है, बाबा की कृपा है हमारे ऊपर बहुत बड़ी। भले बाबा कहते हैं मैं कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा के बिना ये पवित्रता की धारणा करना असंभव है। तो ये दूसरा फाउंडेशन। तीसरा फाउंडेशन हम सभी के लिए है निश्चय का फाउंडेशन। निश्चय का फाउंडेशन ही माया बार बार चेक करती रहती है, हिलाने का प्रयत्न करती रहती है। और जब जब जो व्यक्ति हिला है ब्राह्मण जीवन में, असंतुलित अपने आप को महसूस किया है, उसका कारण कहीं ना कहीं निश्चय का फाउंडेशन हिला है। निश्चय किसको कहा जाता है? निश्चय माना क्या समझते? निश्चय किसको कहा जाए? हाँ, वही निश्चय है मेरे में, स्वयं में और बाबा में। लेकिन निश्चय की परिभाषा क्या है? निश्चय माना दृढ़ता, विश्वास, संशय नहीं। पहली बात, निश्चय माना जहां कोई भी प्रकार की दुविधा न हो, उसको कहते हैं निश्चय। ये है कि ये है। ये दुविधा जहां आई, माना निश्चय में परसेंटेज में कमी हुई। 100% निश्चय माना कोई दुविधा नहीं, हमें बहुत स्पष्ट है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, निश्चय बुद्धि है। थोड़ी सी भी अगर दुविधा आई अंदर में, माना निश्चय कमजोर है। दूसरा, माना दुविधा कहो या मूंझ कहो, अंदर मूंझना होता है ना, मूंझ चलती है, क्या करे, कैसे करे, ऐसा करे, वैसा करे, ये निश्चय की कमी है, इसीलिए ऐसा होता है। जो निश्चय बुद्धि हर बात में स्पष्ट है, उसका ये कोई है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं उसके लिए। एक ही रास्ता, ये भी करके देखे, ये भी यहां भी जा करके देखे, नहीं, ये निश्चय बुद्धि नहीं गिना जाता है। तो न दुविधा है, न मूंझ है, कंफ्यूजन भी नहीं है। निश्चय माना जहां प्रश्न नहीं, निश्चय माना फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाना। अगर बार बार मन में प्रश्न क्रिएट होते रहते हैं तो उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। बाबा ने जब ज्ञान मार्ग में हर बात का स्पष्ट ज्ञान दिया है, हर बात का स्पष्ट उत्तर मिला है हमें, यह अनुभव है हर एक का कि अगर कोई बात को मन में आया भी तो दूसरे दिन मुरली में उसका स्पष्ट जवाब मिल ही जाता है ना। तो निश्चय माना जहां प्रश्न ही ना हो, जहां प्रश्नात्मक वाला टेढ़ा रास्ता आया तो जंगल में जाना ही होगा, ये समझ लो, वहां से जंगल शुरू हो रहा है। लेकिन विराम,
जिसकी विराम बुद्धि है, हर बात में विराम। अगर कोई ड्रामा की पॉइंट समझ में नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, 2 दिन में ही बाबा क्लियर करेगा, 2 दिन में हो जाएगा। उस बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने हर बात का एक क्लियर जवाब हमें दिया ही है। तो जहां अगर कोई प्रश्न उत्पन्न भी हो तो तुरंत हमारा अपना मन, ज्ञान इतना क्लियर हो जो उसका जवाब मिल ही जाता है। हमें इधर उधर किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। जैसे दुनिया के अंदर भी जो स्टूडेंट होता है, बहुत उसको कोई सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि इसमें तो मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इसमें तो मैं पास हो ही जाऊंगा। आप उस स्टूडेंट को देखेंगे कि जब वो पेपर आता है ना, एक तो खुशी होती है और एकदम नीचे देख करके लिखना चालू करता है, वो इधर उधर नहीं देखता है। लेकिन जिस व्यक्ति को वो क्वेश्चन पेपर अगर कठिन महसूस होता है, वो क्या करेगा? इधर उधर देखता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा। कोई देखे मेरे तरफ, उसको पूछूं मैं, कोई देखे उसको मैं पूछूं। लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है वो, उसको इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्टूडियस एकदम लिख 100% निश्चय। इसी तरह बाबा कहे जो 100% निश्चय बुद्धि है ना, वो इधर उधर नहीं देखता है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, झरमुई झरमुई इसकी उसकी, ये बातें नहीं हो, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। अगर ये बातें चल रही है, ये क्या कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, इसका मतलब मैं अपने पुरुषार्थ में निश्चय बुद्धि होकर के नहीं चल रही हूं। उसको कहते हैं निश्चय। 100% निश्चय माना वो इधर उधर नहीं देखेगा। एक बाबा ने क्या किया, कई बार बाबा ने ये बात कही है कि मान लो कि आपके मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा के कारण कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे इस हालत में। आप उस समय ये संकल्प क्रिएट करो कि अगर आज मेरी जगह बाबा होते थे तो बाबा क्या करते थे। आपको फौरन उसका जवाब मिल जाएगा। बाबा होते थे तो बाबा क्या करते थे, वो है 100% निश्चय बुद्धि। आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा, आपको दुविधा रहेगी नहीं, क्वेश्चन रहेगा नहीं। स्पष्ट आंसर मिल गया कि आज मेरी जगह अगर बाबा होते थे तो क्या करते थे, बस जवाब मिल जाएगा। तो निश्चय बुद्धि विजयंती। तीसरा निश्चय बुद्धि माना उसको नशा है। अगर नशा कम हुआ, माना निश्चय बुद्धि में थोड़ी परसेंटेज आई, तब नशा उतरा, सोडा वाटर होने लगा, तो अपने नशे को वापस क्या करो, दुगुना कर दो। निश्चय बुद्धि जो होगा वो नशे में न हो, ये हो नहीं सकता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते निश्चय बुद्धि, नशे वाला और निश्चिंत। क्योंकि ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है, ड्रामा को अच्छी तरह से समझा है, तो वो निश्चिंत रहता है। जो होगा कल्याणकारी, जो होगा कल्याण है। बाहर की सीन कितनी भी कल्याण वाली क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी वो कल्याण का हीरा ढूंढ करके उस नशे में वापस आ जाएगा। वो प्रश्न नहीं उठाएगा। विराम बुद्धि, निश्चिंत, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। अगर निश्चिंत नहीं है, अंदर हलचल है, तो माना निश्चय में कमी है, इसलिए हलचल है। तो इन बातों के आधार से चेक करना है कि क्या मैं निश्चय बुद्धि हूं। खाली एक संशय आए, हम सोचेंगे हम संशय तो नहीं है, हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, हम तो निश्चय बुद्धि ही है ना। लेकिन निश्चय बुद्धि होने के बाद भी अगर दुविधा चलती रही अंदर में, प्रश्न चलते रहे, तो उसको तो निश्चय, इसीलिए तो नंबरवार हो जाते हैं।
और तभी तो माया निश्चय के फाउंडेशन को ही हिलाने में सफल हो जाती है। बाबा ने कहा है अंतिम समय झाड़ हिलेगा। झाड़ हिलेगा माना हर एक का निश्चय का फाउंडेशन माया हिलाने का प्रयत्न करेगी। उसमें जो विजयी हुए वही विजयंती है। थोड़ा भी संशय आया उसमें, क्यों क्या आया, प्रश्न आया, दुविधा आई, तो नीचे गए, वो पत्ता गिरना ही है। निश्चय बुद्धि कभी ये नहीं कहेंगे पता नहीं, पता नहीं, हम तो कर रहे, पता नहीं ऐसा हो रहा है, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं माना पत्ता कटना ही है उसका, है ना। पता नहीं, पता नहीं क्या होता, हमें सब कुछ पता है, तीनों कालों को हमने जाना है, तीनों लोकों को जाना है, क्या पता नहीं हमको है? कोई चीज ऐसी जो पता नहीं है हमें? हमें सब कुछ पता है। ड्रामा कल्याणकारी है ये हमें पता है, हर घड़ी में हर साइड सीन जो आती है कल्याणकारी है। कौन सी बात हमें पता नहीं है बताओ? है कोई ऐसी बात जिसको हम कहे पता नहीं? मैं चल तो रही हूं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं क्या होता है? वो पत्ता कटना ही है। फिर कहेंगे हम तो निश्चय बुद्धि थे, पता नहीं कैसे पत्ता कट गया है, कैसे कट गया? अब माया यही स्वरूप में तो आएगी। देखो रामायण के अंदर, परिचय रामायण के हिसाब से दिया तो थोड़ी तो रामायण की बात तो सुनानी चाहिए। रामायण के अंदर सीता जी को जब वो सोने हिरण के पीछे आकर्षित हुई और उसने राम को कहा मेरे को चाहिए, तो मेरे को चाहिए तो ठीक है, श्री राम गए उसके लिए लेने के लिए। लेकिन फिर माया ने क्या किया, मारीच ने क्या किया? हाँ, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे सीते, आवाज निकाला। अब सीता राम का आवाज पहचान नहीं सकी। जब राम का आवाज पहचान नहीं सकी तो लक्ष्मण को कहा जाओ बुला रहे हैं तेरे को। लक्ष्मण ने कहा ये राम का आवाज है ही नहीं, वो 100% निश्चय बुद्धि, वो इतना समर्थ है, वो पुकार नहीं सकता है किसी को। लेकिन सीता को अंदर संशय आता है। संशय आया, नहीं नहीं राम बुला रहे, राम का आवाज ही नहीं पहचान सकी। अब पहचान नहीं सकी और उलट पुलट बोलना चालू किया कि मुझे पता है तेरी नीयत खराब है। लक्ष्मण को क्या कहा? तेरी नीयत में खोट है और इसीलिए तुम ऐसा कर रहा है और जा नहीं रहा है। श्री राम ने आवाज लगाई तो भी उसको बचाने के लिए, तो राम का आवाज नहीं पहचाना ना। माया भी अभी कौन सा रूप लेकर के आ रही है? ऐसा रूप लेकर आई है, भगवान का आवाज निकालती है। और जो सीता भगवान के आवाज को पहचान नहीं सकी, क्या होगा उसका? वो सीधा शोक वाटिका में पहुंचेगी। ध्यान रखना, ये निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा जरूर, है ना। भगवान का आवाज निकाल के भगवान का स्वरूप धारण करके आएगी कि नहीं आएगी माया? आएगी, आएगी। अब यही माया का अंतिम दाव है। जितना जाते जाते जितने को हाथ लगा करके मार के गिरा के जाए, ये उसका प्लानिंग है कि अब तक तो नहीं गिरा सकी, अब जाते जाते जितने। इसलिए बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे भी चले जाएंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि राम का आवाज पहचान नहीं सके, राम के आवाज को नहीं पहचाना। तो सीता ने जब ये कहा ठीक है, तो फिर लक्ष्मण गया और जाकर के फिर भी मर्यादा की लकीर को लगा के गया। लेकिन रावण एक साधु के रूप में आया, उसका स्वरूप भी नहीं पहचाना, न आवाज पहचाना, न स्वरूप पहचाना। तो कहां पहुंच गई? शोक वाटिका में। तो आप लोग कहां जाना चाहते हैं? शोक वाटिका में, अशोक वाटिका में? अशोक वाटिका में जाना चाहते हैं ना,
तो अशोक वाटिका में जाना है तो एकदम ध्यान से सुनना बाबा की बातों को, न मन मत न पर मत। कोई हमें कहेगा चलो देखने तो चलो ना, हाँ हाँ, एक बार सुन तो लो, क्या कहते हैं, सुन तो लो। जिसने ये भी कहा अच्छा चलो देखने जाते हैं, निश्चय बुद्धि कहेंगे उसको? अरे हमने सब कुछ देख लिया ना, बाबा के अवतरण को देख लिया, बाबा के बातों को हमने सुन लिया, 100% निश्चय उसको कहा जाता है। बाकी अगर हम सोचे अच्छा देख तो ले, उसको निश्चय बुद्धि कहेंगे? देखने तो जाए, क्या सुनाते हैं, क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, देखे तो सही। ये निश्चय बुद्धि है। इसीलिए जो कई बार सोचते हैं कि भाई हमने तो खाली यही समझा ना देखने जाए, अरे देखने जाने को भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता है। इसलिए निश्चय के फाउंडेशन कहीं पर भी हिलना नहीं चाहिए। हिले तो गए, कहा ना, थोड़ा भी विचलित हुए तो गए। इसीलिए देखने जा, कई पार्टियां निकली, शुरू से लेकर के शंकर पार्टी निकली, पांडव शिव शक्ति निकली, फिर विष्णु पार्टी निकली, पता नहीं कौन सी पार्टी निकली है, अभी ओम मंडली पार्टी निकली, सब पार्टियां निकलेगी। अब तक देखने नहीं गए तो अब क्यों देखने के लिए इच्छा हो रही है? देखने जाना चाहिए? नहीं, 100% निश्चय बुद्धि है हम, हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत है कि हम हिल नहीं सकते हैं। हमें भगवान पर 100% निश्चय है, बाबा के हर महावाक्य पर निश्चय है। तो इसीलिए तीसरा रथ की तो सवाल ही नहीं आता है। जब भगवान ने, आप देखो प्रैक्टिकली, भगवान ने शुरू से समेटना चालू किया था। मुझे याद आता है 1974 में जब हम पहली बार आए बाबा को मिलन मनाने, हिस्ट्री हॉल में बाबा मिलता था और एवरी ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ करके आते थे बाबा, एवरी ऑल्टरनेट डे बाबा आते थे और एक एक व्यक्ति को आधा आधा घंटा बाबा मिलता था। जो पुराने होंगे, जिन्होंने उस समय माना है, कोई हिस्ट्री हॉल वाले, किसी ने बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में मिलन मनाए, बस 2 जने हैं, हिस्ट्री 3 है। तो हिस्ट्री हॉल में जब हम लोग ने मिलन मनाया था, एवरी ऑल्टरनेट डे बाबा आते थे। लेकिन 69 की मुरली आप पढ़ो, 69 की मुरली से ही बाबा ने शुरू कर दिया था, व्यक्त में कब तक, अव्यक्त मिलन मनाना शुरू करो। उस समय बाबा की मुरली है 69 की मुरलियों में। उसके बाद जैसे थोड़े बच्चे बड़े हुए, बड़े तो मेडिटेशन हॉल बना पांडव भवन में। मेडिटेशन हॉल में बाबा आते थे 2 दिन छोड़ के 1 दिन। देखो बाबा कैसे कट करता गया। पहले एवरी ऑल्टरनेट डे आते थे, फिर 2 दिन में 1 बार, 2 दिन में 1 बार, 2 दिन में 1 बार। फिर जैसे ही ओम शांति भवन बना और मेडिटेशन हॉल में बाबा जब मिलते थे तो बाबा परिवार को मिलने लगा, एक एक परिवार को इकट्ठा मिलता था। फिर जब बाबा ओम शांति भवन आए, हफ्ते में 1 बार, कभी कभी हफ्ते में 2 बार, कोई त्योहार होता था, कोई विशेष दिन होता, शिवरात्रि और ये मिल जाता तो हफ्ते में 2 बार होता था। लेकिन वैसे तो 1 दिन ही कर दिया। समेटना चालू किया था ना बाबा ने, कितना समेटा, हफ्ते में 1 दिन कर दिया और सेंटर वाइज बाबा मिलता रहा, सेंटर वाइज मिला। पर्सनली छोड़ दिया बाबा ने, परिवार छोड़ दिया, सेंटर वाइज पूरे सेंटर को। फिर जैसे ही ओम शांति भवन में भी लास्ट में जोन वाइज बाबा मिलता रहा, सब जोन जोन, सब जोन जोन, इस तरह से बाबा मिलता रहा। इसलिए आप शुरू की बाबा की मुरलियां ओम शांति भवन वाली सुनेंगे तो भाई ये सेंटर वाले को, ये सेंटर वाले को, और बाबा ने उन सेंटरों के नामों से ही या उस शहर के नाम से भी बाबा ने
उनका अर्थ बताते हुए भी बातचीत किया है उस सेंटर वाले भाई बहनों से। उसके बाद जैसे ही बाबा नीचे आए, शांतिवन में आना शुरू किया, तो 15 दिन में एक बार, धीरे धीरे महीने में एक बार हो गया बाबा का, 1 महीने में एक बार, और वो भी होलसेल का देगड़ा चढ़ाना चालू कर दिया बाबा ने, जोन वाइज, पूरा जोन एक बार में, महाराष्ट्र जोन तो महाराष्ट्र जोन, है ना, एक साथ में, गुजरात तो गुजरात एक साथ में, तो जोन वाइज बाबा मिला। उसके बाद अदर कुमार माताएं और कन्याएं और टीचर्स, 5 बात में पूरा कर दिया। फिर विंग वाइज कर दिया बाबा ने, समेटता गया बाबा। और 2017 में जब बाबा से पूछा गया कि बाबा अभी अगला साल, बाबा ने क्या कहा? समाप्ति। फिर तो बाबा ये शब्द नहीं कहते थे ना, समाप्ति। अगर बाबा को तीसरा रथ लेना था तो समाप्ति कहते थे बाबा। बाबा उसी समय फाइनल कर देते थे, मैं इस कन्या के तन में आऊंगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? अगर समाप्ति शब्द बाबा बोल सकता था तो बाबा ये नहीं बोल सकता था तीसरा रथ लूंगा मैं। कह सकता था? नहीं कह सकता था? जरूर कह सकता था। मालिक है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, इतना तो बोल ही सकते थे बाबा, बता सकते थे। हाँ, क्या होना है ये बाबा कभी नहीं बताएंगा, लेकिन बाबा ने अगर तीसरा रथ फाइनल करना था तो समेटता क्यों गया? और हर बार बाबा ये कहता रहा कि अव्यक्त मिलन मनाना सीखो। व्यक्त में कब तक, व्यक्त में कब तक, ये बाबा हर बार बच्चों को सावधान करते रहे कि अव्यक्त मिलन मनाना आरंभ करो। जितनी देर तक मिलन मनाना चाहोगे हो सकेगा। उसके बावजूद भी अगर कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं तीसरा रथ हूं, और भगवान का आवाज निकाल करके लोगों को भ्रमित, कितना बड़ा पाप है ये, कितना बड़ा पाप है। क्योंकि अगर करना था तो भगवान अनाउंस करके जाता था कि आज के बाद, इसके बाद ये रथ, और इतने बड़े यज्ञ में उसको कोई मिला ही नहीं, कोई पवित्र आत्मा ही नहीं है यहाँ पर, जो उसको बाहर आज नगर नगर घूमना पड़ता है, गांव गांव घूमना पड़ता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी, सोचने की बात है। लेकिन फिर भी, उसके बावजूद भी अगर अच्छे अच्छे बच्चे जा रहे हैं, ये निश्चय की कमी नहीं तो क्या कहेंगे? निश्चय की कमी है शुरू से ही। भले दिखते थे अच्छे अच्छे, लेकिन अंदर की कमजोरी पता नहीं थी। वो खुद भी शायद नहीं जानते थे कि उसकी अपनी कमजोरी कहां से कहां उसको पहुंचा देंगी। तो इसीलिए देखने जाना है, देख करके आए क्या होता है, ये भी निश्चय की कमी है। तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, क्योंकि निश्चय का फाउंडेशन थोड़ा भी कमजोर होगा, बाबा ने ये भी हम बच्चों को पहले बताया है कि वही माया का आने का द्वार है जो आपको अंदर से टोटल हिला करके रख देगा और आपको शोक वाटिका में जरूर पहुंचा देगा। तो मैं नहीं समझती हूं कोई यहां से तो शोक वाटिका में जाना चाहता है ना? सीता बनना चाहता है कोई? कहा जाता सीता माना जिंदगी भर रोती रही। सीता की सारी कथा सुनो, जिंदगी भर रोती रही। निश्चय की कमी जहां है वहां रोना ही है उसका। तो न सीता बनना है, न पार्वती बनना है। पार्वती क्या करती रही? सोती रही। एक रोती रही, एक सोती रही। अमरनाथ पर अमरनाथ कथा सुना रहा है उसको, अमरनाथ की। शंकर उसको अमरनाथ की कथा सुना रहा है और वो सो गई। तो एक रोई, एक सोई। बनना क्या है हमें? हमें क्या बनना है? गोपी वल्लभ की गोप गोपियां बनना है, जो नाचती है बाबा की एक एक धुन पर, जो नाचे।
मन से जो डांस करती रहे, गोपी वल्लभ के ऐसे गोप गोपियां बन करके दिखाओ तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। न सीता बनना है, न पार्वती बनना है, हमें क्या बनना है? गोपी वल्लभ की गोप गोपियां बन करके बाबा की हर रोज की मुरली पर डांस करो। डांस करो, निश्चय का ऐसा डांस हो जो अंदर में नशा क्रिएट करे। जब डांस करना आ जाता है ना तो नशा आता है, अंदर में नशा चढ़ता है, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। वो इधर उधर देखेगा नहीं। फिर निश्चय बुद्धि की परिभाषा, वो इधर उधर देखेगा नहीं, ये क्या कर रहे हैं, वहां बाबा आ रहा है, वहां ये आवाज निकल रहा है, वहां, अरे भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया, हम अभी इधर उधर क्यों भटके? भटकना है क्या हमें भी? वो तो जैसे भक्ति मार्ग में बच्चे तीर्थ तीर्थ करते रहे, भटकते रहे, आज भगवान भटक रहा है सब जगह। अब सोचने की बात है, भटकेगा तो थकेगा, है ना? तो इसीलिए हमें भटकना नहीं, भगवान ने ठिकाना दे दिया, फिर हम क्यों भटके? अभी भगवान है करके भी क्यों भटके? इसलिए निश्चय के फाउंडेशन को कभी कमजोर होने नहीं देना है। और गोपी वल्लभ की गोप गोपियां बन करके नशे में डांस करो। ठीक है। चौथा फाउंडेशन है कौन सा? अनुभव का फाउंडेशन। इसलिए कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकते। अनुभव की कमी होगी वही धोखा खाएगा। इसीलिए अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। और अनुभव का फाउंडेशन मजबूत होना माना, बाबा ने जैसे पिछले संडे की मुरली में कहा, ये वाले संडे नहीं पिछले, कि बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे, स्नेही सहयोगी, सहयोगी योगी और योगी प्रयोगी। प्रयोग करना जीवन के अंदर, बाबा की हर एक बात को प्रयोग में लाओ। जो प्रयोग में लाता है उसको एक नया अनुभव मिलता है। तो हर एक दिन नया अनुभव करो। जितना नया अनुभव का फाउंडेशन आपका मजबूत होगा, जितने ज्यादा अनुभव होंगे, अंतिम समय आत्माएं भी आपके पास आकर कहेगी थोड़ी सी अंजलि दे दो आपके अनुभव से, हम सहजता से उसको दे सकेंगे। अगर उस समय हमने कह दिया हमें तो अनुभव नहीं है, तो वो आत्मा का क्या हाल होगा बेचारे का। इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों के पास अनुभव का खजाना, खान है, अनुभव की खान है। और ये अनुभव की खान इसलिए है क्योंकि हम प्रयोगी बने हैं। जो प्रयोगी बनते हैं वो अपने अंदर अनुभव को और बढ़ाते जाते हैं, विकसित करते जाते हैं। और जितना विकसित होता जाता है, अपना अनुभव का खजाना बढ़ता जाता है। कभी भी कोई भी रीति से हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकता है। तो ये चारों फाउंडेशन को चेक करो, जब पक्के हैं। ज्ञान योग का फाउंडेशन, पवित्रता का फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन और अनुभव का फाउंडेशन। माया यही हिलाने का कोशिश, एक के बाद एक ट्राई करेगी। अगर ज्ञान योग का हिल गया तो ठीक है, नहीं हिला तो पवित्रता को हिलाने का प्रयत्न, वो नहीं हिला तो निश्चय को हिलाने का प्रयत्न करेंगे, वो नहीं हिला तो अनुभव की कमी हो जाएगी और खालीपन महसूस होगा। जो अनुभवी होता है वो अंदर से भरपूर होता है, भरपूर होता है। इसीलिए जैसे दुनिया में भी दिखाते हैं कि जो अनुभवी होते हैं ना वो भरपूर होते हैं, हर बात का सॉल्यूशन उसके पास होता है। कोई कथा एक आती है, मैं कहानी तो पूरी भूल गई, पूरी याद नहीं है, लेकिन कहा कि एक बार कोई बाराती जाने वाले थे शादी के लिए, तो सारे बाराती में वो कहा कि भाई जो दूल्हा था तो कि भाई आपके बारात में जो है कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। तो बुजुर्ग लोग समझ गए जरूर कोई बात होगी, वो वहां पर ऐसी कोई शर्त रखेंगे कि फिर ये लड़के लोग क्या करेंगे। तो भी एक छिप करके चला गया
एक बुजुर्ग। अब वहां जाने के बाद कोई ऐसी शर्त रखी कि भाई ये करना होगा आपको। अब ये लोग परेशान होने लगे कि कैसे करें, क्या करने का, दूर की, हाँ माना कोई तो शर्त रखी, और कोई शर्त रखी ऐसी कि ये सब मूंझ गए फिर आखिर, हाँ हाँ, दूध की नदी बहाए। हाँ ऐसा कुछ था कि दूध की नदी बहाए, तो परेशान हो गए कैसे दूध की नदी बहाएंगे। फिर आए तो वो बुजुर्ग नीचे से निकला, क्या परेशानी है, बोला। बोले आप आए हैं क्या? बोले हाँ मेरे को पता था कि कुछ तो होगा, ये मना कर रहे हैं। कहा ये दूध की नदी बना रहे। बोले कि हाँ तुम कहो इतना दूध ला करके दो। हाँ पहले पानी निकालो, पानी निकालो, हाँ उसको सुखा दो, फिर हम दूध के, ऐसा तो जैसे ही इनको सॉल्यूशन मिला, तो अनुभवी को सॉल्यूशन है, हर बात का सॉल्यूशन है, वो कभी प्रॉब्लम में रह नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी बनो, अनुभवी जो बनेगा उसको कभी माया किसी भी तरीके से हिलाने में सफल नहीं होगी। और ये चारों फाउंडेशन इतने मजबूत हो कि लास्ट के बड़ा से बड़ा ये कल्प वृक्ष हिलेगा भी तो भी आप पकड़ करके रहेंगे, पत्ता कटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।